मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चितम् आत्मरूपयन्पमद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार गाथा 275। इस गाथा पे दोनों आचार्यों की जो टीका है वो हमने अद्योपांत स्वाध्याय किया है। अब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से कुछ टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे। पहले पाठ कर लेते हैं। ओ धर्म को श्रद्धे प्रतित सूचि स्पर्शन करे ओ भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु को। अभव्य जीव को धर्म का श्रद्धान होता है फिर भी उसे श्रद्धान नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा शिष्य के प्रश्न के उत्तर में ये गाथा लिखी है। यानी इतना इतना करता है, इतना पूजा पाठ भक्ति वो तो होता ही है, और इतना व्रत तप इतना त्याग किया है, सब कुछ संयम को धारण किया है, सब कुछ है। यानी सर्वज्ञ भगवान ने कहे हुए जो बाह्य आचरण है वो सारा आचरण वो पालता है, फिर भी आप ऐसा कहते हो कि उसे धर्म का श्रद्धान नहीं। धर्म के श्रद्धान के बिना ऐसा कैसे करें? तो इसके उत्तर में बहुत बड़ी बात कही है, बहुत चर्चा हो चुकी है। इतना ही है कि उसे पुण्य रूपी धर्म का श्रद्धान है। मूल बात ये आई थी कि जो बाह्य में जो पुण्य रूपी परिणाम है उस परिणाम को धर्म रूप श्रद्धान करता हुआ वह जो बाह्य में अहमिंद्र आदि का पद मिलने के निमित्त भूत जो भाव है उसी का श्रद्धान करता है। और आत्मा की तो खबर ही नहीं है। मूल बात ये आई थी। अब गुरुदेव श्री इसके बारे में कितनी कैसे कैसी चर्चा करी है, बहुत अद्भुत। आप पेज नंबर निकालो 253। देखो शुरू में भी विषय को अब बताया है कि अभव्य जीव नित्य कर्मफल चेतनारूप वस्तुने श्रद्धे છે, પરંતુ નિત્ય જ્ઞાન ચેતના માત્ર વસ્તુને નથી શ્રદ્ધતો, કારણ કે તે સદાય ભેદ વિજ્ઞાનને અયોગ્ય છે। भेद विज्ञान का अभाव है। भले सब कुछ करे, शास्त्र पढ़े, सब कुछ आबाह्य आचरण निभावे, पर भेद विज्ञान नहीं करता। भेद विज्ञान की योग्यता उसके पर्याय में भी नहीं है और इसीलिए वह शुद्धात्मा से अनजान है, मोक्ष के कारण का पता नहीं है। इसीलिए वह जो भी कुछ मोक्ष के लिए करता है, कारण देता है शुभ कर्म रूप, वह तो खरेखर भोग के निमित्त रूप कार्य है। इसीलिए वह कौन सा श्रद्धान करता है? निश्चय कर्मफल चेतना रूप श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है गुरुदेव श्री। जब भी ये बाह्य आचरण को ये कोई धर्म मान ले तो वो जब भी बात आवे तो ये गाथा इन्होंने हजारों बार याद की है। छठाला की कौन सी? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो
पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पाए। अगर आचरण के कारण अगर धर्म होता हो, आचरण के कारण अगर धर्म वितराग धर्म रूप सुख मिलता हो, तो आचरण में तो ये जो नैमिक द्रव्य पे जाने वाले जो जीव होते हैं, बाह्य में द्रव्य लिंग का ऐसा पालन करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं कि क्या कहें, है ना। फिर भी आत्मभान के बिना एक क्षण के लिए भी आत्मिक सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। कितनी क्लियर बात है। अब इसको याद किया इन्होंने। अब कहते हैं कि देखो आत्मज्ञान न थયું ને એટલે સુખ ન થયું। કેમ કે क्यों ऐसा? तो કેમ કે તે નિત્ય કર્મફળ ચેતનાને શ્રદ્ધેય છે, है ना। नित्य यानी कर्म चेतना पे उसका लक्ष्य है। कर्म चेतना यानी शुभ राग, जो कर्म में निमित्त बने ऐसी चेतना सुनना, कर्म बंध में निमित्त बने ऐसी चेतना का राग सहित का जो परिणमन है, उस राग की संगति वाला जो परिणमन है वह वास्तव में कर्म चेतना है। और उसका फल जो है वह सुखाभास रूप सुख, बाह्य में पुण्य के संयोग रूप अनुकूलता है कि जिसमें सुख का आभास होता है, ऐसा कर्मफल चेतना उसे प्राप्त होता है। और उसी का ही लक्ष्य है। लक्ष्य उसका अर्थ क्या? उसी के लिए ही धर्म मानकर करता है, लक्ष्य का अर्थ है वो उसमें सुख लगता है, इसलिए उस प्रकार से वो उसका लक्ष्य करके पालन करता है। देखो इसमें लिखा है, बहुत बढ़िया। देखो केम के ते नित्य कर्म फल चेतना ने श्रद्धे छे। आहा रागनु फल जे भोग मळे तेने चेतवामां संतुष्ट ते कर्म फल चेतना ने श्रद्धे छे। कितनी संक्षिप्त परिभाषा कर दी। कर्म चेतना किसको कहते हैं? कर्म फल चेतना। राग का फल क्या है? रागनु फल भोग मळे, जिस परिणाम का फल, जिस चेतना का परिणाम, जिस चेतना का ऐसा परिणाम कि जिसका फल भोग है, तो ये है तो चेतना का परिणाम। गजब है। जानने देखने रूप परिणमन से छूटकर, जानने देखने रूप परिणमन का त्याग करके उस ज्ञान को शुभ राग में व्यस्त कर देना, शुभ राग में व्यय कर देना, है शुभ राग में जोड़ देना, और उस अभिप्राय पूर्वक धर्म मानकर, तो उस इसमें लिखा ना, तो इसमें इस भोग मले ऐसे परिणाम में चेतवा में यानी उस परिणमन में, चेतना का उस प्रकार के परिणमन में संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट होकर અમે બહુ બધું કરીએ છીએ, અમે બહુ ધર્મ કરીએ છીએ। દુનિયાને પણ એવું લાગે છે અજ્ઞાનીઓને કે બહુ ધર્મ ચાલી રહ્યો છે, दीक्षित हुआ है, घर और है ना सब वस्त्र का त्याग कर दिया है। दुनिया को तो यही धर्म लगता है। देखो ऐसा है ना कि जो वास्तविक वितराग धर्म का पालन करते हैं उसका बाह्य पोज, बाह्य लाइफस्टाइल ऐसा ही है, बाह्य वेश ऐसा ही है। मरे बाह्य वेश को तो ग्रहण कर लेता है कसाई की मनता के अंतर्गत, मगर उसका फल भोग है, उस भोग में निमित्त बनता है। और इसमें गुरुदेव से कहते हैं तेने चेतवामा, એટલે તેને કરવામાં, उसे परिणमन, इस परिणमन में, ऐसे परिणामों में क्या है? संकित संतुष्ट है ना। इसे कर्म फल चेतना कहते हैं। इसमें संतोष मिलता है उसे कि हमने धर्म किया, एक कर्म फल, मुझे फल आ गया, यानी दीक्षा ली, नग्नता ग्रहण करी, उसको वे फल मानता है। मगर वो तो मंद कषाय में होने वाला बाह्य परिणाम है और उसका फल स्वर्ग है, उसका फल मोक्ष नहीं है, कर्मक्षय नहीं है। देखो पण नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु ने नहीं श्रद्धतो, यानी क्या है? जो नित्य ज्ञान चेतना है, ये ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, जानना देखना मेरा जीवन है, ऐसा अनुभव नहीं करता है ना। इसीलिए उसे वास्तविक आत्मिक धर्म, स्वाभाविक धर्म, आत्मा के ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होने वाले वितराग धर्म का श्रद्धान नहीं है, और न वो परिणाम है, न उसका श्रद्धान है। इसीलिए
वास्तव में मात्र શુભ ભાવ કર્મને જ શુભ કર્મ માત્ર ધર્મને જ કરે છે, પણ स्वानुभवना हेतु ये धर्म करतो नहीं। ये बात सामान्य रूप से कही। अब सुनना भी, इनको ये जो वैराग्य में ही थोड़ी सी चर्चा इन्होंने करी है, मुझे थोड़ा आपको ये बताना था कैसी वैराग्य में चर्चा है। सुनो। आहा आवा मनुष्यपणामा, पेज नंबर 254। देखो ये गुरुदेव श्री की जो शैली है, गुरुदेव श्री का जो निरूपण का जो मजा है, वैराग्य भी आवे, अध्यात्म भी आवे, आगम का भी है ना, पूरा आगम का स्वाद आवे, यानी बल आवे। एक भी पंक्ति बिना आगम से नहीं बोलते। देखो आहा है, आगम के बिना नहीं बोलते, ऐसा कहा ना, आगम बिना नहीं बोलते। ऐसा आगम के बिना कभी कोई निरूपण नहीं कर, ऐसा ही कहा। आहा आवा मनुष्यपणामा भगवान त्रिलोकीनाथ જે કહે છે તે ખ્યાલમાં લઈને પ્રભુ આત્માનો અંદરમાં આશ્રય ન કરે તો એ ક્યાં જશે? बस वहाँ से अगर हम ये वास्तव में हम ये भगवान ने जो तत्व बताया है, चैतन्य तत्व बताया है, उसको ख्याल में नहीं लिया और धर्म के नाम पर भी है ना, धर्म ऐसा, ये तो ऐसा जीव लिया है कि धर्म के लिए तैयार हुआ है। ऐसा दुकान मकान में व्यस्त है, इसकी बात इस अभव्य की नहीं है। ऐसा अभव्य लिया है कि जो मुनि दीक्षा को भी ले लिया है ना। तो इसमें गुरुदेव से बार बार कहते हैं कि अभव्य नो तो दाखलो है, पर कोई भव्य हो, ये भव्य ने भी अनेक बार ये धर्म के नाम पर शुभ भाव को धारण किया है ना, शुभ कार्य को, ये व्रतादि को धारण किए, मगर क्या नहीं किया? आत्मा नो आश्रय न करे। प्रभुए जी प्रमाणे निश्चय नहीं का है ना, आश्रय लेने के लिए कहा था, वो नहीं किया। निश्चय की विषय वस्तु भगवान आत्मा का दर्शन नहीं किया, ज्ञान स्वभाव का स्वीकार नहीं किया, ज्ञान में माना, सुनना, ज्ञान में प्रतीत किया, यानी धारणा में स्वीकार किया, मगर श्रद्धा नहीं करी। समझ में आया? गजब की बात है ये इस जीव की बात है ये, जिन्हें खबर न थी, जो इस फील्ड में ही नहीं है, उसकी तो क्या कथा करे, मगर जो इस फील्ड में आकर भी, धर्म मार्ग में आके भी धर्म के नाम पर है ना, कहलाते ना कई घर धार्मिक घर है, धार्मिक घर है। तो धार्मिक घर का उपचार किसके आधार से करते हैं? स्वाध्याय करते हैं लोग, पूजन पाठ में अब नियमित होते हैं, व्रत तब का जब भी हो, अवसर हो तो विशेष करते हैं, 8 अष्टमी 14 और 10 लक्षण पर, ऐसे उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं। वहाँ तक धार्मिकता का उपचार देते भी हैं, मगर उस जीव को, वो जो करता है, उस जीव को ऐसा क्या लगा कि हमारे धर्म थयो, हमने धर्म किया, मगर वो करते हुए भी, ये सब बाह्य पालन करते हुए भी क्या नहीं किया? वेद ज्ञान नहीं किया, आत्मा का आश्रय नहीं लिया। आत्मा का आश्रय लेने करने के लिए ये करना था। देखो एक तो मैंने एक बार कहा था बीच में, कोई कहे कि मैं रेगुलर मंदिर जाता हूँ, फिर उसे पूछे कि भगवान को तुम देखते हो कि नहीं, ये खबर न थी, मंदिर हर रोज जाऊँ छू, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैं मंदिर नहीं गया और भगवान को नहीं देखा, तो वो मंदिर गया है क्या? समझ में? बस ऐसी बात हुई, तो फिर वो क्या करके आता होगा? समझ में आए? वहाँ जाके भी तो दुनियादारी करके आता होगा। भगवान को नहीं देखा मंदिर में जाकर भी, तो दर्शन किया, ऐसा कैसे कहला? तो इस प्रकार से शास्त्र पढ़ा, सारी वो परिणति ऐसी तैयार करी है ना, जो बाह्य में विषयों में से हटाया, मगर भेद ज्ञान नहीं किया, मगर उसी में संतुष्ट हो गया। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आत्मा का आश्रय न करे तो ये क्या जैसे इन्हों शू थसे। मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि कदाचित ऐसा कहे कि ये दुकान मकान में से ऊंचा आया ही नहीं, तो ये क्या जैसे ऐसा कहे तो थोड़ा लगे, मगर ये तो कह रहे कि भी हाँ, इधर आके भी यानी ये सब करते हुए भी 8-8 कलाक स्वाध्याय करे, 8 प्रहर का घी है ना, ऐसा घी का सेवन करे, शुद्ध भोजन करे, सब कुछ
और गुरुदेव सिंह कहे कि भाई तू क्या जईस तने खबर छे क्यों? क्योंकि तूने आत्मा का आश्रय नहीं किया, तूने एक क्रिया से भिन्न ज्ञान वस्तु मात्र मैं हूँ उसका ख्याल नहीं किया। सर्वज्ञ भगवान जिस आत्मा का अनुभव करके सर्वज्ञता में रहते हैं, अनंत आनंद में रहते हैं निरंतर, इस कार्य का तूने प्रारंभ तक नहीं किया, तो ये कहते हैं कि सुन थसे। देखो अभी इनका जो फ्लो आता है, अनंत काળ तो इन्हें રહેવું છે, અનંત કાળ તો એને રહેવું છે, કેમ કે એ અવિનાશી છે, એનો કોઈ થોડો નાશ થવાનો છે, એને કોઈ થોડો નાશ થવાનો છે। देखो ये गुरुदेव जी कैसे समझाते हैं। कोई कहे कि क्या तकलीफ है भाई, तुझे अनंत काल रहना है। क्यों? क्योंकि तू अनादि अनंत है, तू अविनाशी है, बराबर। आहा, ये अनंत अनंत भविष्य में क्या रहसी, फिर कहाँ रहेगा तू, कहाँ रहेगा? ऐसा तो है नहीं कि इस पर्याय को लेकर तू अनंत काल रहेगा, ऐसी दीक्षा में तू अनंत काल रहेगा, ये तो ये तेरा आयुष्य समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करेगा? अरे जेने रागनी पुण्यनी रुचि है ते मिथ्यात्वમાં રહેશે અને चार गतिમાં निगोदियाમાં રજડશે। શું થાય? देखो ये इतनी बड़ी बात कहते हैं कि हमें लगता है कि नरक बरक वाली बात नहीं कही, मिथ्यात्वમાં રહેશે, रागादिમાં રહેશે, और उसका फल चार गति में रखड़ना है। आपको देखो चार गति में आपको ऐसा लगे कि स्वर्ग तो शामिल है ना, तो कहते हैं कि ये रखड़पट्टी है। कहीं भी आत्मा के आश्रय के बिना तुम्हें कहीं भी जाना पड़ा, महलों में रहना पड़ा, तो बहुत बुरा होने वाला। देखो आत्मा के भान के बिना हमारे पुण्य के उदय में भी हम कितनी आकुलता करते हैं। प्रतिकूलता में तो आकुलता होती है, वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार बाह्य में भोग का अवसर नहीं है। पर इतना भोग मिलने पर भी, इतनी सामग्री मिलने पर भी कसाय को लेकर लोग इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्लेश करते हैं, है ना, असमझ में इतना परेशान होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और रागादि में रहશે, अनंत काल રહેવાનું છે ને, क्या रहશે? ये बहुत बड़ी बात है ना। कोई कहे कि पाप कर दे ना, पाप तो पाप करते तो पाप करके बाहर में पूर्व के पुण्य के उदय से अनुकूलता मिल जाती है, और बाह्य में पाप चल रहा है। इसको लगता है कि मैं पाप करके, हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी करके सब कर लिया, उसको ऐसा लगता है, पर है तो पुण्य के उदय से पूर्व में। अब कह रहे हैं कि चलो अब आगे क्या होगा, आगे ऐसा जो यूजस है, जो होगा वो देखा जाएगा। कई लोग ऐसा कहते हैं, अपने को तो जितने साल तक रहना है उतने साल। अरे भाई तुझे साल 2 साल नहीं रहना, तुझे 5-25 साल नहीं रहना, तू तो अविनाशी છે। तो અહીંયા કહે છે કે અનંત અનંત ભવિષ્યમાં પછી क्या રહીશ, શું કરીશ, શું થશે? अंधारा છે। जो तूने अभी ज्ञान को नहीं खोला, अभी तूने समझदारी को प्रकट नहीं किया, अभी तूने भेद ज्ञान करके तेरा आश्रय नहीं लिया, अभी तूने देह से भिन्न चैतन्य वस्तु मात्र हूँ ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा श्रद्धा नहीं किया, तो क्या रहीश तू? राग में रहीश। और अगर जो श्रद्धा कर लेता है तो वितरागता में अनंत काल सुख में रहे। अगर विज्ञान कर लेता है और वितरागता धर्म को प्रकट कर लेता है तो अनंत काल सुख में रहेगा। एक बात नक्की है कि अनंत काल रहने वाला है, अब कहाँ रहेगा वो तय कर ले, क्या कह सकते है ना। अनंत काल रहने वाला है। अभी तू भेद ज्ञान, बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्मा के आश्रय, ये कहा ने त्रिलोकीनाथ भगवान जी कहे छे, मनुष्यपणाમાં પણ આટલી ऊंचा है ना पद में ऊंची गति कह रहे हैं ना, इस गति से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जीव करते हैं, है ना। ये बोलता है ना, तो दुर्लभ है इस देह। और एक वो है श्रीमद जी का, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव को मिले। अब मानव का देह मिलना शुभ है क्या? तो क्या इसीलिए शुभ है कि इस मनुष्य भाव में भगवान के कहे हुए तत्वों को इतना आश्रय कर सकता है कि भगवान बन जाता है। इसलिए इस मनुष्य भाव को महान कहा। अन्य 3 गति में तो वो संभव नहीं है ना। चतुर्गुण स्थान
तिर्यंश में कदाच पंचम गुण स्थान तक पहुंची, और नर देह तू है इस भव में, समझ में आया ना। तो फिर क्या करे, क्या करता है? तो भी तूने उस मार्ग का प्रारंभ नहीं किया तो પછી क्या रहीस? मिथ्यात्व में रहेगा। मिथ्यात्व में रहेगा यानी अज्ञान में रहेगा, और अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। ये रहे देखो એનો હા અરે જેને રાગની પુણ્યની રુચિ છે તે મિથ્યાત્વમાં રહેશે અને ચાર ગતિમાં નિગોદ આદિમાં રજડશે। શું થાય? પુણ્યની રુચિનું ફળ આવું જ છે। देखो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गजे की बात है। पाप की रुचि वाले के लिए ये कुछ नहीं कहते, क्योंकि पाप की रुचि के लिए तो सारी दुनिया कहते हैं कि पापी है कहाँ जाएगा, नरकों में जाएगा, ऐसा दुनिया कहती है। मेरे पुण्य की रुचि नु फल आવું છે, मात्र पुण्य की रुचि की ख्याल है बात। पाप वाले को तो खड़े नहीं रखते यहाँ, मगर पुण्य भाव में भी खड़ा है ना, आत्मा के आश्रय के बिना। तो कहते हैं कि वो पाप ही है, क्योंकि इस रूप से पतित कराने वाला ही अवसर तुझे प्राप्त है ना। क्या मिलेगा पुण्य के उदय में? तो पाप भोगने की सामग्री मिलेगी। और क्या करे? જ્યારે અંદર સત્સ્વરૂપની રુચિ જાગૃત કરશે તે અનંત ભવિષ્યમાં આત્મામાં જ રહેશે બસ। तो अभी आत्मा में नहीं है, अभी आत्मा के आश्रय में नहीं है। आत्मा में तो है, आत्मा के आनंद में नहीं है, आश्रय में है ना। अभी आत्मा को चूका है, आत्मा के लक्ष्य को चूका है, अपने अपने लाभ से वंचित है। आ रहा है ऐसा स्व अधीन सुखमा ज रह से अगर जो ये जागृत हो गया, वास्तव में एक बात तो हमें नेम लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि सम्यक दर्शन के बिना, शुभम वो कल भी मैंने कहा था कि भाई शुद्धोपयोग के बिना ज्ञानी को शुभ में आना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि टाटा की भट्टी में आ गए, मुझे से कहते हैं हूँ क्या ये आवी चलो बेन से शू कहे છે परदेश में આવી ગયા, हिम्मत कहे છે परदेश में આવી चले। गजब गजब की बात। देखो क्या ज्ञानियों की दृष्टि कैसी है ना। बहु થઈ ગયું આ બધી રમતો, કઈ રમતો? ગળી બે ગળી ये सब राग की रमत गड़ी दो गड़ी की होती है ना। ये जीवन भर ये राग की रमत खेल खेल कर तूने अपना अहित किया बहुत। देखो मुझे तो गाथा में कोई इतना पूरा हो गई गाथा की विषय तो बुद्धि सुधी वैराग्य शू करीश तू शू करीश है। ये तो इनके तो इतना बल था अंदर से। उनसे बड़े भाई थे घर में तो भी कहते थे गाम में कोई साधु आवे तो पण मळવાનો समय न मिले। समय आयो पर आखो दिवस व्यापार व्यापार मांस दारू में तो आदत ना हो तो व्यसन ना हो એટલે નરકમાં तो नहीं जाए। अपने भाई का नाम लेकर कहे परंतु आ व्यापार में आड़ोड़ाई थाय आड़ा शरीर मिले શું કરશે सुनना क्या करेगा। देखो ये जागृत करने होने की जरूरत। क्या करेगा अगर तूने वेद ज्ञान नहीं किया है ना। देखो ये तो इतनी बड़ी बात है कि तूने उस धर्म जहाँ सिखाया जाता है, धर्म की जहाँ से प्रेरणा मिलती है उस निमित्तों के पास आकर भी और उस प्रकार के बाह्य वातावरण को प्राप्त कर भी अगर तूने उसी में संतुष्ट हो गया तो कहते हैं कि वो कर्म फल चेतनानु लक्ष्य छे। समझ में आया कि नहीं। उसे कर्म फल चेतना का रस है, उसे आत्मा का रस नहीं है। तो ऐसा जीव वास्तव में क्या जस है। देखो ये ठान लो कि जो आत्मा में नहीं रहे वो कषाय में रहता। दो ही चीज है, या तो वितरागता है या तो राग। अगर जो वितरागता पसंद नहीं है तो उसका कुछ नहीं होने वाला। और वितरागता पसंद आ जाने पर भी, वितराग स्वभाव की दृष्टि हो जाने पर भी जब तक राग में रहेगा तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सगुण व्यवहार त्यागवा योग्य से निश्चय नय के आश्रय लेकर सारा व्यवहार को छोड़ना योग्य ही है। ये बात यहाँ चल रही है।
देखो पढ़ते जाओ, ये तो ऐसा है ना। અહીં કહે છે અભવ્ય જીવ નિત્ય કાયમી રાગને અને રાગના ફળને ચેતે છે. मिला? चेते छे यानी अनुभवे छे, यानी स्वभाव मानकर अनुभव करता, उसके लिए ही जीता है, उसी को धर्म मानकर। बहुत देखो, ये तो दुनिया का ये स्वर है। बहु धर्म करे छे आ भाई, स्वाध्याय करे छे, मैंने बहु पवित्र जीवन जीवे छे, कहे ना दुनिया में। दुनिया को ऐसा लगता है और उसको ही ऐसा लगता है कि बहुत लिखा है त्या एने जे पंचमहाव्रतनो भाव छे, एक तो ये आचरण અને શાસ્ત્ર ભણતરનો ભાવ છે, એ કયો ભાવ છે બા? લખી લો. પંચમહાવ્રતનો ભાવ છે અને શાસ્ત્ર ભણતરનો ભાવ છે, એ બધો કર્મ ચેતનાના રાગમાં એકાકારપણાનો ભાવ છે. મિથ્યાત્વ છે એમાં એકાકાર થવું, એમાં ધર્મ માનવું. ખ્યાલ कि नहीं? ये तो फिर धर्म किस में? धर्म वितराग होने में. तेने ते कर्तव्य माने छे, परंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु ने ते सत्य नहीं. यानी ये जो चीज है वो ज्ञान का अवयव नहीं है, आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, आत्मा की पर्याय में है, मगर आत्मा का वो दोष है ना, ये निर्दोषता नहीं है ना, निर्दोषता प्रकट नहीं की है। तूने दोष को ही तूने निर्दोषता मान ली है, दोष को ही गुण मान लिया है, तो आगे क्या होगा तेरा? पुरुषार्थ का लोप कर दिया है ना। आ अस्थि नास्ति छे, कर्म चेतना छे त्या शुद्ध ज्ञान चेतना नहीं, अरे जिससे कर्म चेतना का लक्ष्य है उसे ज्ञान चेतना प्रकट नहीं है। बहुत कुछ है। देखो अभी त्या કેટલાક લોકો એમ કહે છે, अब वो पंक्ति है ना तुम्हारे उस भक्ति में, एक बार वंदे जो कोई तही नरक पशु गति नहीं होही, एम कहूँ छे ने। किसी श्रोता ने कहा सुनना, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्या तो क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ा। क्या? एक बार वंदे जो कोई, क्या शिखर जी की यात्रा करे तो कौन सी गति नहीं होगी? नरक और पशु गति नहीं होगी, पर बाकी की गति तो है ना दो। ये कहा भले तू नरक में नहीं जाएगा, पशु नहीं होगा। कई लोगों को तो क्या हमने એટલાથી બહુ થઈ ગયું સાહેબ, એટલાથી સંતોષ છે અમને નરક અને પશુ ગતિમાં નથી જો, बाकी बे गति चालશે। नहीं समझ में आया? देखो बोले नहीं मगर अंदर में इस बात का संतोष है। अगर मैं अभी पूछ लूँ आपको, संकेत पूछ लूँ, 4 गति में कई गति में जाऊँ छे, नरक में, पशु में के मनुष्य के स्वर्ग में, तो तुम तुरंत बोलेगे, बोलो नहीं या नहीं बोलो, अंदर से मानोगे कि पशु और नरक में तो जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अब आया ना पूरा तकलीफ हो, वहाँ प्रतिकूलता है, वहाँ भोग सामग्री, भोगों का वहाँ भोगों में बहुत बाधाएं है। पशु गति में, मनुष्य गति और स्वर्ग गति, 2 गति में, देव गति में हमें तो अच्छा है। तो दुनिया को तो इसी से ही मतलब है ना, हमें तो इसी से ही मतलब है, ऐसा लोग कहते हैं ना, हमें तो इससे ही मतलब है। नरक और वहाँ क्यों जाए? देखो मनुष्य मिले भगवान की भक्ति करे, स्वर्ग मिले देव बन के क्या करे? सुखी हो। बाकी मोक्ष जाके फिर कुछ मिलने वाला नहीं, जहाँ क्या करे? उसको ऐसा लगता है मोक्ष तत्व से बंदी हुई। तो लिखा है बापू ये तो सीधो नरक पशु में न जाए, एक शब्द और डाल दिया, सीधो न जाए, वाया वाया जैसे पाछो। इसका अर्थ लिखा है ना, मनुष्य में जाएगा, देव गति में जाएगा, फिर वो पाप करेगा, फिर एक इंद्रिय आदि ये तो सीधो नरक पशु में न जाए। पर पछी शू? चलो न गयो नरक अने पशु में, पण स्वर्ग में गयो, पण पछी शू? स्वर्ग अंतिम डेस्टिनेशन छे? क्या स्वर्ग अंतिम है? अस्थाई छे? गजब है। मोक्षार्थ प्रकाशक में भी है सारी बात, है ना? नहीं कोई बार तो पुण्य के उदय में सारी व्यवस्था होती है, हमें तो सुख लगता है, तो पंडित जी वहाँ उसको क्रॉस नहीं करते, वहाँ सुख नहीं है वो उसकी सिद्धि नहीं करते। चल हम मान लेते हैं कि वहाँ सुख है, चलो तेरे हिसाब से, पर ये स्थिति कायम रहने वाली नहीं है। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा?
यद्यपि सारे शास्त्रों में सिद्ध किया है कि वहाँ आकुलता ही है, वहाँ पराधीनता ही है, इंद्रिय सुख सुख नहीं, ऐसी तो बहुत चर्चा आ गई। और ये बात सिद्ध भी होती है और हमें यकीन भी होती है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा मगर वितराग धर्म के लिए पुरुषार्थ नहीं करता तो फिर क्या हुआ? देखो यार भाई, यात्रा ना परिणाम में का धर्म न थी। अब ये बात तो पहले के जमाने में तो इसी को धर्म कहते थे, ये तो अभी बातें आई, पहले क्या है ना, कुछ साल पहले की बात है, बाकी तो अनादि अनंत धर्म है। अपने जीवन की बात कर रहा हूँ कि जो जब भी हम हमारे गुरुदेव से नहीं मिले तब तो यात्रा आदि ही को धर्म मानते थे ना। आटली यात्रा करी, 7 बार करी, 8 बार करी, आटली प्रदक्षिणाओं करी, यही तो है भाई, है ना। ये कांई धर्म नहीं भाई, सम्यक शिखરની लाख यात्रा करे सुनो तो ये धर्म न था। गजब की बात है। परद्रव्य आश्रित रागना परिणाम संसारનું બંધનું જ કારણ છે। અબંધ તો એક સ્વ આશ્રિત પરિણામ છે અને તે धर्म છે, ऐसी बात आई। देखो अब जितना पढ़ो इतना कम है, और पढ़ू मैं 2-4 पैराग्राफ। अभव्य जीव नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तुने નથી સદતો, કારણ કે તે સદાય સ્વપ્નના ભેદ વિજ્ઞાનને અયોગ્ય છે। भेद विज्ञान नहीं किया है ना, मतलब कि परिणाम रूप भेद विज्ञान नहीं किया तो बात गई। ऐसा है भाई, ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान भी विशुद्धि है। सुबह में लिया था, चर्चा करी थी अपन। देखो ऐसा ही है भाई, स्वप्नना भेद विज्ञान ने अयोग्य है। पोते ज्ञान स्वरूपी नित्य ज्ञाता दृष्टा प्रभु शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र वस्तु भगवान आत्मा छे, पण एने ते जाणतो नहीं, श्रद्धतो नहीं। ये बात मुख्य है ना। देखो कोई कहे कि अभव्य जीव तो 11 अंग में सब जानता है ना, जानता तो है ना, उसे पता है ये चैतन्य स्वरूप हूँ, मगर उसे वो श्रद्धा नहीं करता, यही मैं हूँ ये मानता नहीं। बाकी सब आगम के अनुसार करता है, बस मेन बात है। बाकी सब करता है इसका अर्थ कि मेन मूल में भूल कर दी, चैतन्य स्वरूप ये नहीं मानता है, और बाद में जो भी बाह्य में आज्ञा है चढ़ना योग की वो सब करता है। तो क्या उससे क्या फायदा? कुछ नहीं। ऐसा है। देखो अहो रागनी व्यवहाરની ક્રિયાથી મને લાભ થશે, ધર્મ થશે એમ તે માને છે અને સદાય કર્મ ચેતનાથી લિપ્ત રંગાયેલો રહે છે। ये बात बहुत खतरनाक है, सदाय कर्म चेतना। ऐसा है ना, ये अभव्य जीव जो ये कहा, ये दीक्षित जीव जो 11 अंग का पाठी यानी वो पूरे मुनि दीक्षा से रहता है, उसी में मस्त रहता है, बिल्कुल वही पालन करने में जीवन लगाता है, मगर एक बार भी उपयोग में वेद ध्यान का आश्रय नहीं लेता। ये बात हम कही देव અને તે માને છે, हाँ धर्म થશે એમ તે માને છે અને સદાય કર્મ ચેતનાથી લિપ્ત રંગાયેલું રહે છે, કેમ કે સદાય સ્વપ્નનો વિવેક ભિન્નતા કરવાને અયોગ્ય છે। આહા જ્ઞાન અને રાગની ભિન્નતા કરવાને તે સદાય અયોગ્ય છે। अब देखो आहा आटलू व्रत तप करे तो ये भगवान आत्मा नु ज्ञान करवा अयोग्य છે। गजब। कोई कहे कि व्रत तप आदि तो बहुत करता है, मगर वेद ज्ञान करना की योग्यता नहीं है। और अब सुनना, ये तो आप कहोगे भी उसको तो योग्यता नहीं है, मगर हमारे योग्यता है ना, तो हमें तो कुछ फायदा करेंगे ना व्रत आदि। तो क्या व्रत आदि अगर फायदा करते तो उसे भी कर लेते। ये देखो नीचे लिखा है, ત્યારે કોઈ કહે છે કે અભવ્ય માટે તો તે બરાબર જ છે, પણ ભવ્યનું શું? है ना, एम के व्रतप आदि करे तो ते वड़े भव्य ने तो आत्माનું ज्ञान થાય ને। तो कि नहीं, प्रकृति में है ना अन्याय नहीं है। देखो नहीं तो ये बात आ जाएगी कि वो ज्ञानी को तो राग आदि करे तो उसको तो सब माफ है ना। चतुर्गुण स्थान के लिए कहते हैं ना कि भाई माफ नहीं है, उसे भी उतना बंद होता है, दृष्टि नहीं है उस पर, इसलिए अनंतानुबंधी बंद नहीं है, बाकी वहाँ अल्प बंद तो है। तो महाव्रत आदि करे तो अभव्य को तो चलो उसकी पर्यागत योग्यता नहीं है तो उसे तो लाभ नहीं करे, मगर जो भव्य है जिसकी योग्यता है उसको तो करे। तो क्या नहीं करे, तो स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही होगा। तो ये व्रत तप आदि तो एक वातावरण है, एक माहौल है ना। उस लायक जो वितरागता, जो 3 चौकड़ी कषाय की अभाव की वितरागता जिनके हो,
इनकी बाह्य स्टाइल, बाह्य लाइफ स्टाइल महाव्रत रूप के अनुरूप ही होगी, महाव्रत रूप ही होगी, इससे अलग प्रकार की नहीं होगी। मगर वो इसे कोई सहाय करते हैं और इसे कोई लाभ करता है ऐसा नहीं है। देखो बापू, अभव्यनो तो दाखलो छे, ये तो अभव्य की बात के लिए नहीं लिया। तो ये तो हमें तो चारित्र जो बाह्य आचरण है, बाह्य व्यवहार है, वो त्यागने योग्य है निश्चय के आश्रय से। अगर तू भव्य भी हो, मान लो कि तू तेरी पर्यागत योग्यता में तेरा मुनि दशा करके मोक्ष जाने की योग्यता भी तेरे विद्यमान हो, फिर भी अगर तू ये वेद ज्ञान नहीं करेगा, जब तक तुझे आत्मा का आश्रय नहीं करेगा, है ना, तो लिखा है कि देखो अभव्यनो तो दाखलो छे, बाकी अनंत काळમાં ભવિજીએ પણ આવું यानी પ્રતપ आदि अनंतवार કર્યું છે, છતાં તેને है ना क्या लिखा है, अद्यापि ज्ञान स्वभावनी प्राप्ति थई नहीं। ये ऐसा नहीं हो। देखो उस वातावरण में उस स्वयं पुरुषार्थ करे तो होगा, नहीं करे तो नहीं होगा, ऐसी बात है। पुण्यनी रुचि मटाड़ी स्वरूपनी रुचि न करे ત્યાં સુધી भेद विज्ञान प्रकट થતું નથી। तो एक मोक्षनाथ प्रकाशक में भी यहाँ दिया है, ये मेरे ख्याल से वो टॉपिक है ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला, वहाँ एक प्रकरण है, वो शिक्षा वाला प्रकरण था ना। देखो एक पुरुषार्थ में दो चीज़ें इन्होंने रखी मोक्षनाथ प्रकाशक में शिष्य की ओर से। कोई कहे कि स्वाध्याय तो बहुत करता है, फिर भी किसी को होता है, किसी को नहीं होता, क्या सम्यक दर्शन, तो वो स्वाध्याय को पुरुषार्थ मान लिया। तो पंडित जी पहले उसे कहते हैं कि स्वाध्याय पुरुषार्थ नहीं है, स्वाध्याय तो शिक्षा मात्र है। तत्व निर्णय और है ना करे, और वो तत्व निर्णय वो अभ्यास रूप विज्ञान, वो पेट का पुरुषार्थ है उपचार से, और उस रूप परिणमन हो जाए, प्रतीति कर ले तो पुरुषार्थ, समझ में, तब जाके ये शिक्षा है, उस पर उपचार आता है व्यवहार का, ऐसा है। तो फिर तुरंत दूसरा कि तपस्चरण आदि पण बहु करे छे, लिखा इसमें मोक्ष प्रकाशक में लीधु छे कि तपस्चरण आदि तो क्रिया करे छे, यानी ये पुरुषार्थ तो करता है, पुरुषार्थ के प्रकरण में है। धर्मनी व्यवहार क्रिया तो करे छे, ये सब पुरुषार्थ तो करता है, तो तेने धर्म केम थतो नहीं। अब सुनना, जब पंडित टोडरमल जी जवाब देते हैं, है ना, वो गुरुदेव जी जैसे ही बोल्ड थे, वो ताकत चाहिए। देखो ત્યાં કહ્યું છે કે તપસ્ચરણ આદि વ્યવહાર ધર્મમાં અનુરાગી થઈ પ્રવર્તવાનું ફળ તો બંધ છે। आया ना, अब उस समय की ये जमाने में भी कहा उन्होंने, उसका अनुरागी होकर धर्मानुराग करके भी उसमें तू प्रवर्ती, भले तुझे धर्म करने के लिए प्रवर्ती, अरे तू तो धर्म मानकर प्रवर्ती, तो ये तो अनंतानुबंधी बंध है, धर्म मानकर प्रवर्ती। किसमें, तप आदि में लिखा ना, तपस्चरण आदि, धर्म बुद्धि थी प्रवर्ते छे, तो ये धर्म बुद्धि यानी पुण्य रूपी धर्म, हाँ हाँ, इतना है कि वो कोई बुद्धि पूर्वक प्रत्यक्ष में डायरेक्ट कोई वो बाह्य में कोई सांसारिक जीवन की मांग के लिए, कामना के लिए नहीं करता, क्योंकि वो तो इतनी मनता है कि वो छोड़ के आया। एक तो ये है, यानी है तो उसे धर्म करना, मान लो कि उसे वितराग धर्म करने के लिए भी आया, उस धर्म बुद्धि से भी, ये भी है पहलू, मगर वो राग से ये वितरागता होगी ऐसा मानकर भूल कर लिया। आत्मा की अरुचि है, तो आत्मा की रुचि नहीं हुई ना, इसकी आत्मा की अरुचि तुम्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा कि इसको आत्मा की अरुचि है, मगर जब आत्मा से विरोधी भाव में रुचि है, तो इसका अर्थ हो गया कि आत्मा की रुचि नहीं है। देखो तुम फील्ड में आके, तुम्हें फील्ड में तो आए वितरागता के लिए, मगर वो वितरागता प्राप्त करने के लिए जो सीखे और जो तुम्हारा जीवन हुआ, तुम्हें उस मनता रूप, तो उसमें रुचि आ गई, तो आत्मा की रुचि नहीं रही, हुई नहीं, समझ में आया ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई, क्योंकि बाल बच्चे तो इनके है ही नहीं, तो जैसे कोई गृहस्थ में कोई जावे मंदिर में बाल बच्चों को हमारे सही रखना, सही, ऐसा तो कोई मांग है नहीं इनकी, वो तो बिल्कुल छोड़ के आया है उसकी मनता में, राग उतना तो मंद हुआ ही हुआ है, मनता तो हुई है, नहीं तो ये त्याग कैसे होता, समझ में आया। मैं तो कह रहा हूँ चलो मान के साई की मुख्यता से भी नहीं किया, पर भूल क्या कर दी कि जो बंध का कारण था, एक तो जड़ की क्रिया का कर्ता बनता है बाहर की,
वस्त्र आदि छोड़ने की। और वो जिस निमित्त से, जिस भाव से, राग की मनता से जो हुआ है, उस भाव को क्या मानता है? पुण्य भाव को धर्म मानकर प्रवर्तन करता है कि इससे मुझे वितरागता हो जाएगी। ये करते करते वितरागता हो जाएगी, तो इसमें बड़ी भूल इसने कर दी। देखो आया ना, ત્યાં કહ્યું છે કે તપસ્યા આદિ વ્યવહાર ધર્મમાં અનુરાગી થઈ પ્રવર્તવાનું ફળ તો બંધ છે, અને આ તેનાથી મોક્ષ ઈચ્છે છે, તો તે કેમ થાય? અહા વ્રત તપ આદિના પરિણામ તો રાગના છે ભાઈ, એ રાગ કરે ને ધર્મ ઈચ્છે છે તે કેમ થાય? है ना, बहु आखिरी बात, बहुत कठिन बात है ना। विपरीत है, ये तो विपरीतता है। कर्म चेतना थी ज्ञान चेतना केम था, राग थी वितरागता केम था, है ना। ये है अग्नि से, वास्तव में वो रॉकेल से अग्नि है ना कैसे बूझे, कैसे बूझे, ऐसा है। तू सर्वज्ञ स्वभावी छो ने प्रभु, तारू स्वरूप ज ज्ञ स्वभाव ज्ञान स्वभावी सर्वज्ञ स्वभाव છે। એના જ્ઞાન સદ્દાન કરે નહીં અને રાગને ભલો જાણી એમાં રોકાઈ રહે, ये तो स्वपन्ना भेद विज्ञान माटे अयोग्यता है। ये बहुत बड़ी अयोग्यता है। ये तो मुझे तो देखो पहला पैराग्राफ क्या जैसे क्या रहसे, जो तुम भेद नहीं किया देह और आत्मा का, राग और वितरागता का, क्या रहस्य भेद नहीं किया। इसका आपके राग को अपना माना तो राग में रहसे, राग की पूर्ति के लिए जीवन लगा दिया। थोड़ी इच्छा हुई तो उसकी पूर्ति के लिए निकल पड़ा सारी दुनिया में भटकने के लिए कि हे प्रभु मुझे ये इच्छा पूर्ति करने के लिए ये सामग्री जुटाऊँ, ये मिल लाऊँ, ये करूँ, और उसके लिए सारे पाप करते रहा, और फिर अपने है ना आनंद की सत्ता का, पर्याय में सत्ता का नाश कर दिया, यानी प्रगति नहीं होने दी। पर्याय स्वभाव को इतना तिरस्कार कर दिया इस जीव में। देखो कई बातें हैं, वैसे सारी चर्चा हुई है, फिर भी और एक आध पैराग्राफ देखते हैं। देखो है ना, હવે કહે છે માટે તે અભવ્ય જીવ કર્મથી છૂટવાના નિમિત્તરૂપ જ્ઞાન માત્ર ભૂતાર્થ ધર્મને નથી સદતો, ભોગના નિમિત્તરૂપ શુભ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म ने सदे છે। वो तो वही धर्म की श्रद्धा करता है। अभूतार्थ धर्म है जो धर्म और फिर अभूतार्थ असत्यार्थ धर्म है। जो राग ने विकारથી છૂટવારૂપ નિમિત્ત જળ કર્મ છે અને જળ કર્મના છૂટવાના નિમિત્તરૂપ જ્ઞાનની પરિણતિ છે। क्या कहा? રાગને વિકારથી છૂટવારૂપ નિમિત્ત જળ કર્મ છે અને જળ કર્મના છૂટવાના નિમિત્તરૂપ જ્ઞાનની પરિણતિ છે। કર્મ છૂટે છે એ તો એના કારણ, ये बहुत बड़ी बात कही है ना। कर्म छूटे वो निमित्त में, राग छूटने में कर्म भी छूटते, और राग छूटने में ज्ञान परिणति निमित्त है। ज्ञान में तुम रहे तो राग नहीं हुआ, ठीक है। तो गुरुदेव जी इसमें ये बात खास कहते हैं कि तुमने राग नहीं किया, तुम वितरागता करी इसलिए कर्म छूटे, ऐसा नहीं। कर्म तो अपने कारण छूटे हुए हैं। देखो वहाँ भी ऐसा नहीं कि मैंने कर्म को, ये तो चार कथन है, कर्म को मैंने छोड़ा या कर्म का नाश किया है। वो तो कर्म स्वयं अकर्म रूप परिणम गए। ये बाजू तुम्हारा वितरागता का टाइम काल और उसका अकर्म रूप होने का काल, दोनों एक साथ आ गया काल, वो काल प्रत्याशती है, ऐसा निमित्तिक है। मगर कर्म को कोई जीव नाश करे ऐसा नहीं। जीव ने तो स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ किया, राग उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म नहीं आए, जूने खिर गए, तो ये सब एक साथ होने वाला काल प्रत्याशती में कार्य है। ऐसा गजब की बात है। देखो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी प्रभु છે, એવા એના શુદ્ધ જ્ઞાન માત્ર પરિણામ તે ભૂતાર્થ સત્યાર્થ ધર્મ છે। અહીં ભૂતાર્થ એટલે ત્રિકાળીની વાત નથી, શૂન્ય, પણ ત્રિકાળી ભૂતાર્થ ભગવાન આત્માના આશ્રય જે આત્માના સદ્દાન જ્ઞાન પ્રગટ થાય તેને ભૂતાર્થ ધર્મ કહ્યું। ત્યાં ભૂતાર્થ का यानी भूतार्थ धर्म कयो છે वितरागता, और शुद्धात्मा भूतार्थ है, आश्रयभूत है, वो अलग बात। पर यहाँ भूतार्थ धर्म या अभूतार्थ धर्म यानी शुभ राग अभूतार्थ, वितराग धर्म भूतार्थ धर्म वो प्रकट करना चाहिए। उसके सिवाय और कोई उसकी श्रद्धा करना इसका कि प्रगट करना। कोई कहे कि श्रद्धा तो करे छे ने, એને માને તો છે ને, जो આપણે માનીએ છીએ ને વિતરાગત સાચો ધર્મ છે, तो ऐसी श्रद्धा नहीं, बाह्य शब्द वाली श्रद्धा नहीं, विकल्पात्मक श्रद्धा नहीं, प्रकट करना। उसमें तुम प्रकट किया, तुमने प्रतीति कर ली तो श्रद्धा है। यानी तुम्हारी वो एक चौकड़ी का अभाव हुआ,
तुमने आत्मा का अनुभव किया तो ही श्रद्धा है। बाकी तो ये कहने में तो सब लोग हाथ साचू छे, आना सिवाय बीजू साचू काई ना होय, ऐसी बात है। देखो है सच्ची बात है ना, अभी सच्ची है ना। हाँ, यही सच्चा है ना, ऐसा तो सब लोग कहते। अब 259 पेज निकालो। देखो लो, आ सिद्धांत कहे छे कि निश्चय वडे व्यवहारનો નિષેધ યોગ્ય છે। यानी निष्कर्ष क्या है, इसीलिए सारा व्यवहार निषिद्ध है। पर किसके द्वारा? निश्चय के द्वारा सारा व्यवहार निषेध करना योग्य ही है। त्या कहे छे कि તમે નિષેધ કેમ કરો છો? ભાઈ તને વ્યવહારથી ધર્મ થાય એમ પક્ષ થઈ ગયો છે, પણ તારા હિતની વાતો કહીએ છે। ભાઈ તું માને છે કે એમ વસ્તુ સ્વરૂપ નથી, શું થાય? વસ્તુની સ્થિતિ આ છે। अब सुनना, વસ્તુની સ્થિતિ આ છે કે આત્મસન્મુક્તા સ્વના આશ્રયના ભાવ વિના જેટલા વૃત્તપાદી છે તે બધાનું ફળ સંસાર છે। હજારો બાર કહે એનાથી સંસાર ફળે પણ મુક્તિ ન થાય। હવે આમાં તને ઓછું આવે, ખોટું લાગે, પણ શું થાય? એ બાત देखो, अभी ये बात कहनी थी कि मोक्षवाद प्रकाशकમાં છે कि दारू पीनाने दारूનો નિષેધ કરીએ तो खोटू लागे, है ना। कोई शराब पीता हो और शराब की निंदा करे तो उसको बुरा लगे। तेम पुण्यनी व्यवहारनी रुचिवाळाने व्यवहारનો નિષેધ કરીએ तो એને खोटू लागे। पण भाई तारा हितनी बात है, कोई नशा करता हो और उसको छोड़ने की बात निंदा करे उस शराब की, उस चीज़ की, तो उसको बुरा लगे। मगर भाई ये तेरे हित की बात चल रही है, तुझे कुछ है ना, दिमाग है कि नहीं, ऐसा कह रहे कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, ये तो तेरे हित की बात है। तो ऐसे व्यवहार छुड़ाने की बात है। इसका अर्थ ये है कि उसकी दृष्टि छोड़ और निश्चय ने के आधार से, है ना, निश्चय ने की विषय वस्तु के आश्रय से तू व्यवहार का त्याग करना, निषेध करना, वो निषिद्ध है, ऐसा जान। आ सिवाय बीजी कोई एवी साची प्रवृत्ति छे कि सौने सारी लागे छे? गुरुदेव से पूछते, आ सिवाय और कोई आपके पास मार्ग है क्या? बता, हम उसको अप्लाई करेंगे। और कोई है तुम्हारे पास कोई और ट्रिक मुक्ति जाने की? देखो चैलेंज करते हैं, बताओ, तुम बताओ। व्यवहार में रहते रहते होगा क्या? कह दिया ना, नहीं होता है। नहीं भी ग्रह व्यक्ति हजारों बार हम लोग जाके आए, हम लोग मुनि बने पर मोक्ष न गयो, एनो अर्थ के आत्मलाभ, आत्मानु भान करवानु चूकी गयो, ये कहते हैं ना। देखो त्या कहे छे कि आवु कहेशो तो कोई शुभभाव करशे नहीं। अब सुनना, इसका जवाब क्या देते हैं। भाई तने खबर नहीं, पण ये शुभभाव आया विना रहशे नहीं, एना क्रम में ते जरूर आवशे। देखो ज्ञानी ने आवशे ने अज्ञानी ने आवशे, वो तो आने योग्य तो आएगा ही, वो नहीं करेगा कि करेगा वो है ही नहीं। वो तो जिसे आत्मा पसंद है वो आत्मा की बात सुनने बैठेगा ही, पर सुनने बैठता है उसी में कुछ वो भ्रम कर दे तो बस इतनी सावधानी हम कराते हैं। देखो पण बेनी मान्यतामां फेर छे। एक ज्ञानी एने हे माने छे त्यारे बीजो अज्ञानी एने उपादेश आपे छे। बेनी मान्यतामां महान अंतर छे। ये बात यहाँ आई है। देखो शुभ भाव नहीं आवे, शुभ भाव ना आवे, आवे। आहा मुनिराज ने पण पंच महाव्रत आदिना भाव आवे छे, पण एने करवा क्या छे? एने कर्तव्य क्या माने छे? एने तो बन्नु रूप जाणीने हे माने छे। उसमें से निकलने का ही पुरुषार्थ होता है। बापू जे शुभ भाव आवे छे तेने हे पण ए मात्र जाणवा ए जुदी बात छे, अने एने धर्मवा धर्मनुं कारण जाणी करवा ए जुदी बात छे। दोनों बात क्लियर? तू सुशुभाचरण ने चारित्र धर्म माने छे, पण ए चारित्र धर्म छे ज नहीं, ये तो ए झूठो धर्म कह्यो छे। उद्देश्य अंत में निष्कर्ष पे आते हैं कि निश्चय वड़े स्वस्वरूपना आश्रय वड़े व्यवहारनो निषेधवा योग्य है। देखो भावार्थ में भी कई बातें आई है, समय हो चुका है, आप पढ़ लेना चाहिए। तो भावार्थ में से भी ये 2-3 बातें हैं, कल 10-15 मिनट में इसमें से लूँगा। इसके बाद तुरंत हम आगे की गाथाएँ जो है उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।